नमस्कार। बड़ी खबर में मैं कादम्बरी शर्मा हूं आपके साथ। और सबसे पहले खबर दिल्ली से। मरीजों से मनमानी दाम वसूलने की शिकायतों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने प्राइवेट एम्बुलेंस के लिए अधिकतम कीमतें तय कर दी हैं। 10 किलोमीटर तक अधिकतम 1500 रुपये और उसके बाद 100 रुपये प्रति किलोमीटर चार्ज लिया जा सकेगा। बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस 10 किलोमीटर तक अधिकतम 2000 रुपये, एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस 10 किलोमीटर तक अधिकतम 4000 रुपये। इनमें ऑक्सीजन, पीपीई किट, ड्राइवर और डॉक्टर के साथ तमाम खर्चे शामिल हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एम्बुलेंस ड्राइवर का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। गुरुग्राम में कोरोना वायरस के 40,000 से ज्यादा मरीज हैं। 500 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। लेकिन ऐसे संकट के समय में भी प्राइवेट एम्बुलेंस वालों ने हड़ताल कर दी है। उनका कहना है कि सरकार ने जो किराया तय किया है वो काफी कम है। गुरुग्राम से रविचंद्रन शुक्ला की रिपोर्ट। 1,20,000 रुपए का ये बिल एक कोरोना मरीज को गुरुग्राम से लुधियाना पहुंचाने के नाम पर प्राइवेट एम्बुलेंस वालों ने वसूला है। ये दिल्ली एनसीआर में एम्बुलेंस के मनमाने किराए वसूलने का ताजा उदाहरण है। लेकिन इस बिल के वायरल होने के बाद इस कंपनी के तीनों मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गए हैं। पर इस मनमानी के शिकार सतिंदर कौर के बेटे की आपबीती हैरान करने वाली है। मैं हॉस्पिटल ले जाने के लिए भटक रहा था गुड़गांव में, कहीं कोई बेड मिल जाए पर नहीं मिल रहा था। तो इतने में मेरी वाइफ को कहीं से पता चला कि लुधियाना में एक बेड अवेलेबल है, तो उनको इमरजेंसी वहां ले जाना था। तो जैसे नंबर फॉरवर्ड होके आते हैं कि यहाँ एम्बुलेंस अवेलेबल है, तो हमने कॉल किया। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस में आपको 1,20,000 देने पड़ेंगे। हमने कहा कि कुछ कम कर दीजिए। उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा 1,20,000 देने पड़ेंगे। इवन वो यहाँ से चलने के लिए भी तैयार नहीं थे जब तक उन्हें पेमेंट ना दी जाए। तो उनको जी पे से 95,000 पे किया इमीडिएटली। फिर जो 25,000 था वो मेरी वाइफ ने वहां पहुंच के उनको कैश में किया। यहाँ पे हर जगह बहुत ज्यादा लूट चल रही है। एम्बुलेंस पे मैंने भी कॉल की थी बट कहीं कोई नहीं कर रहे हैं कम। ये एक्सट्रीमली ज्यादा चार्ज है ज्यादा। निजी एम्बुलेंस वालों की इसी मनमानी को देखते हुए गुरुग्राम प्रशासन ने इनके रेट तय किए हैं। इसके मुताबिक 3 किलोमीटर तक के लिए 500 रुपए फिक्स और 25 रुपए प्रति किलोमीटर, 3 से 7 किलोमीटर के लिए 750 रुपए फिक्स और 25 रुपए प्रति किलोमीटर, 7 किलोमीटर के बाद 1,000 रुपए फिक्स प्लस 25 रुपए पर किलोमीटर। लेकिन प्राइवेट एम्बुलेंस यूनियन का कहना है कि 15 किलोमीटर के 3,500 रुपए होने चाहिए। हालांकि एम्बुलेंस यूनियन भी मानती है कि कोरोना महामारी में कुछ लोगों के चलते उनकी साख पर खासा बट्टा लगा है। 97 से इस लाइन में हूँ। लोग मुझे धन्यवाद देते थे। कई मरीज मुझे मिठाई का डब्बा दे करके जाते थे कि आपने हमें सुरक्षित पहुँचाया, आपने हमें बचाया, जिसकी वजह से हमारा पेशेंट जिंदा है। लेकिन आज जो हालात है वास्तव में बहुत ख़राब है। हमारा पेशा बिल्कुल बदनाम हो गया। हम किसी को बताते तो लोग गाली देते, हमें साले चोर है, लुटेरे है, गिद्ध है। मैं खुद स्तंभ हूँ। लेकिन अब हमारी जो एसोसिएशन है इस पर काम कर रही है। जो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है उसका बिल्कुल डाटा बना करके हम प्रशासन को देंगे। जब भी आप एम्बुलेंस को बुक करवाइए तो गूगल में जब आप सर्च करते हैं तो गूगल प्रमोशन में कई सारे जालसाज लोग जो है वो गूगल में प्रमोशन करवा के उनके नंबर सबसे पहले आ जाते हैं। तो जिनको आप फ़ोन करते हैं ये वो ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब कि खुद एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हों। ये हो सकता है कि वो बीच में कमीशन खाकर कहीं और से वो अपना किराए पर लाते हों एम्बुलेंस और फिर आपको वो प्रोवाइड करते हो। तो ऐसे लोग ज़्यादा पैसा चार्ज करते हैं और यही शिकायत एम्बुलेंस के जो यूनियन है उन्होंने भी डीसी को की है। हालांकि इससे पहले दिल्ली एनसीआर में 25 किलोमीटर के 15,000 रुपए तक वसूलने की खबर आती रही है। हैरानी की बात यह है कि ना तो इतना किराया मांगने वालों को शर्म लगती है, ना ही प्रशासन कहीं भी कोई कार्रवाई करता दिख रहा है। लगभग 150 टेलीफोन आते हैं रोज के हैं टेलीफोन। 150 आदमी के आते हैं और मेरे ख्याल में 10-15% ही मैं दिला पाता हूँ। आपदा में अवसर का ये खेल चल तो कई स्तरों पर रहा है, लेकिन सवाल है गुड़गांव के बीमार लोगों को अस्पताल तक पहुंचाने के कितने पैसे देने होंगे। गुरुग्राम से शशिकांत के साथ रविचंद्रन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
उधर मुंबई को 24 घंटे में कई ड्राइव इन टीकाकरण केंद्र मिल सकते हैं। ड्राइव इन टीकाकरण केंद्र के सेटअप के लिए बीएमसी ने अधिकारियों को 24 घंटे की डेडलाइन दी है। ड्राइव इन टीकाकरण केंद्र बड़े मैदानों में लगाए जाएंगे, जैसे अंधेरी स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड, शिवाजी स्टेडियम और ओवल मैदान। मुंबई के पहले ड्राइव इन टीकाकरण केंद्र की शुरुआत इसी हफ्ते दादर में हुई थी। यहां रोजाना 5000 लोगों को टीका लगाया जा सकता है। बेंगलुरु में कोरोना से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अस्पतालों में न बेड हैं और न दवाएं। बेड न मिलने के चलते एक कोरोना संक्रमित महिला आज विधानसभा पहुंची और प्रदर्शन किया। बाद में यूथ कांग्रेस के नेता भी वहां पहुंच गए और प्रदर्शन में शामिल हुए। मुख्य सचिव ने विक्टोरिया अस्पताल में संक्रमित महिला को दाखिल कराया। वहीं यूथ कांग्रेस के एक नेता को हिरासत में ले लिया गया। जिस कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और सावधानी बरतने पर जोर दिया जा रहा है, उसी कोरोना के लिए कोविड टेस्ट किट की पैकिंग उल्लासनगर की झुग्गी बस्ती में की जा रही थी, वो भी बिना किसी सावधानी के। इलाके के ही एक सजग नागरिक ने वीडियो बनाकर वायरल किया तो प्रशासन जागा और सारा माल जब्त कर एफआईआर दर्ज की गई। ये उल्लासनगर कैंप 2 के संत ज्ञानेश्वर नगर की तस्वीर है। बच्चे और महिलाएं घर में आरटीपीसीआर स्वैब किट की स्ट्रिप्स पैक कर रहे हैं। ना तो मुंह पर मास्क है और ना हाथों में ग्लव्स। इलाके के ही सुरेंद्र यादव नाम के युवक ने इस वीडियो को बनाकर वायरल किया, तब प्रशासन जागा। ये चीज़ें जो हो रही थी, मुझे लगा कि ये गलत है और इसमें ये जब पहले ही किट गंदा हो चुका है तो आगे चल के ये सोचिए कि पॉजिटिव रिजल्ट देगा या नेगेटिव रिजल्ट देगा। वीडियो वायरल होने और मीडिया में खबर चलने के बाद प्रशासन एक्शन में आया। घरों से माल जब्त किया गया और ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। हमारे साथ एफडीए के लोग भी हैं, हमारे साथ पुलिस डिपार्टमेंट है और हमारे सर्च चालू है। हमको जो उन्होंने मटेरियल पैक किया था उनकी भी एक स्टिक है। अभी ये सब पूरा काम इलीगल चल रहा था। लेटेस्ट ये जिसका जो ऑफिस है या जिसने ऑर्डर दिया है वो तो आदमी अभी तक पकड़ा नहीं गया है। एफडीआई के इंस्पेक्टर की कंप्लेंट पे एफआईआर रजिस्टर किया गया है और उसका इन्वेस्टिगेशन उल्लासनगर पुलिस कर रही है। उल्लासनगर पुलिस ने घर में पैकिंग करने वाली महिलाओं के बयान दर्ज किए हैं। महिलाओं ने 1000 टेस्ट स्ट्रिप पैकिंग पर 20 रुपए मिलने की बात बताई है। ठेकेदार महेश केसवानी फरार है, जिसे पकड़ने के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। उल्लासनगर पुलिस मनपा और एफडीए के अधिकारियों के साथ मिलकर ये पता करने में जुटी है कि इस तरह के काम और भी कहां उल्लासनगर में हुआ करते थे और साथ ही ये भी जानकारी निकाली जा रही है कि इस तरह के स्ट्रिप्स कहां सप्लाई की जाती थी ताकि उसके इस्तेमाल को रोका जा सके। उल्लासनगर से स्वदेश के साथ मुंबई से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अब बड़ी खबर में आगे देखेंगे। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के बाद हिंसा का दौर। उत्तर प्रदेश में हुए पंचायत चुनाव के बाद चुनावी रंजिश में जगह जगह हिंसा का दौर शुरू हो गया है। अब तक हिंसा में कई लोगों की मौत हो चुकी है और तमाम लोग घायल हुए हैं। बाराबंकी के बेरिया गांव में हारे प्रधान उम्मीदवार के समर्थक ने जीते प्रधान के साथी पे हथगोला फेंका, जिसमें प्रधान का साथी बाल बाल बच गया। दोनों पड़ोसी हैं, अपनी अपनी छतों से एक दूसरे पे पत्थर मार रहे थे और हथगोले फेंकते रहे। यहां हुई हिंसा में 8 घायल हुए हैं, 15 पे मुकदमा हुआ है। प्रधानी के चुनाव में हार जीत को लेकर के 2 पक्षों में विवाद एवं मारपीट की घटना हुई। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। गांव में शांति व्यवस्था हेतु एक पिकेट लगा दी गई है। सीतापुर में चुनावी रंजिश में 3 दिन हिंसा हुई। आज कनुआ खेड़ा में एक हारी हुई प्रधान उम्मीदवार के पति ने जीते प्रधान पर गोली चला दी। प्रधान घायल हैं। यहां 4 मई को कचनार गांव में चुनावी रंजिश में पुलिस चौकी पे हमला हुआ, पुलिस की गाड़ियां तोड़ी गईं, 52 लोग गिरफ्तार हुए। 29 तारीख को शामोली इलाके में वोटर लिस्ट में नाम न होने पर उपद्रव हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। 2 पक्ष हैं, आपस में झगड़ा किए हैं। एक ही ग्राम पंचायत के 2 मजरे हैं, तो उनके विरुद्ध जो है दोनों आपस में झगड़ा किए, तो उसके बाद हम लोगों द्वारा संज्ञानित कर कार्रवाई की गई।
गिरफ्तारी हुई है, दोनों पक्षों के लोगों की गिरफ्तारी हुई है और आगे भी कार्रवाई चल रही है। देवबंद के मानकी गांव में ये छत से फायरिंग हो रही है। आरोप है कि प्रधानी की जीत का जश्न मना रहे लोगों पर हारे उम्मीदवार के समर्थकों ने हमला कर दिया। जबरदस्त पथराव हुआ, 1 दर्जन से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं, 40 पे मुकदमा हुआ। गोरखपुर में 2 हारे हुए उम्मीदवारों के समर्थकों पे आरोप है कि उन्होंने नई बाजार पुलिस चौकी फूंक दी, एक पीएसी का ट्रक जला दिया, चौकी में तोड़फोड़ की, कुछ पुलिस वालों को बंधक बना लिया। जिला मुख्यालय से बड़े पैमाने पे फोर्स भेजी गई, तब ये काबू आया। रवि निषाद 3700 वोट से जीत चुके थे चुनाव। गए थे प्रमाण पत्र लेने के लिए गोरखपुर, वहाँ प्रमाण पत्र गोपाल यादव को दिया जा रहा है, रवि निषाद को जबरदस्ती चुनाव हराया जा रहा है। इसीलिए जनता में आक्रोश है और धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। बुंदेलखंड के महोबा जिले में पनवाड़ी ब्लॉक के 2 गांवों में हिंसा हुई। जीते प्रधान सुरेंद्र पटेल पर आरोप है कि उनके समर्थकों ने हारे उम्मीदवारों के समर्थकों के 3 घरों पे अलग अलग जगहों पे हमला किया। हमले में करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। सतेंद्र लिए थे बंदूक और एक सुरेंद्र है वो लिए था कट्टा, हरिप्रकाश वो लिए था कट्टा और कुल्हाड़ी लिए थे। कितने लोग थे ये लोग? वो 50-55 आदमी थे सर। कुछ हजार मतदाताओं के बीच होने वाला ये चुनाव गांवों में बहुत ज़्यादा अहंकार और प्रतिष्ठा का चुनाव होता है। इसके लिए पूरे देश से मजदूर तक गांव में एक एक वोट डालने के लिए बुलाए जाते हैं। हारे हुए प्रत्याशी की प्रतिष्ठा को चोट लगती है, जीते हुए प्रत्याशी के अहंकार का सड़कों पर प्रदर्शन होता है और हिंसा हो जाती है। यह हिंसा अभी और बढ़ सकती है। सीतापुर में समीर, गोरखपुर में सलीम खान, बाराबंकी में सरफराज वारसी, सहारनपुर में अशोक कश्यप और महोबा में इरफान पठान के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया।